मैं पहले भी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और ये अवेयरनेस जो है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और एक जो कॉन्सेप्ट जावेद इकबाल साहब ने भी दिया था, उन्होंने अपने एक व्लॉग के अंदर कहा था कि ये जो यंग जनरेशन है, आपकी बेटी ख़ास तौर पे जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, अगर वो आपसे मोबाइल फ़ोन मांगे तो आप उसकी जगह, मोबाइल फ़ोन की जगह अगर आप जलता हुआ कोयला भी उसके हाथ में रख देना, तो तब भी वो उतना ख़तरनाक नहीं है जितना ख़तरनाक मोबाइल फ़ोन उसके लिए हो सकता है। अब इसकी आपको मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ। रिसेंटली अभी डॉक्टर अफ़ान कैसर ने भी इसका एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया और ये ना जाने इस जैसे कितने इंसिडेंट हैं। और वो मैं इस अवेयरनेस कैंपेन में बिल्कुल उनके साथ हूँ, वो जो बात कर रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें कभी ऐसा टाइम देखने को मिल सकता है कि एक माँ अपनी बच्ची का जिस्म जो है दिखाने के लिए लोगों को, वो खुद उसको प्रमोट कर रही हो, वो खुद उसको इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट कर रही हो कि तुम बैठो, तुम टाइट कपड़े पहनो, तुम मोबाइल के ऊपर काम करो, तुम बीगो पे लाइव आओ, तुम टिकटॉक के ऊपर लाइव आओ। कैसी बदबख्त और बदकिस्मत माँ ऐसी है कि जो ये काम करने पे अपने बच्ची को मजबूर कर रही है। और किस लिए? कि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल ले सकें, वो पैसा कमा सकें, वो एक कच्चा कच्चा जो उनका घर है वो कच्चे घर से पक्के घर में चले जाएँ। ये कितनी गंदी और कितनी घटिया ज़हनियत है। और उस माँ को अपनी इस घटिया ज़हनियत का अंदाज़ा तक नहीं हो रहा। आपने सोशल मीडिया के ऊपर ये बच्ची को अक्सर देखा होगा। अब ये बच्ची जो है, इसको रोका भी जा सकता था, लेकिन उल्टा इसको प्रमोट किया जा रहा है और उस लोगों को आगे ये बताया जा रहा है कि मेरी बच्ची बड़ी मेहनती है, मेरी बच्ची बहुत काम करती है। मैं एक वीडियो इसकी देख रहा था, तो मैंने कहा यार ये कौन बच्ची है जो इतनी मेहनत कर रही है? तो जब वो वीडियो का कैमरे का एंगल दूसरी तरफ हुआ, तो वो मेहनत क्या कर रही थी कि वो एक पीछे चारपाई पड़ी हुई है और वो कैमरा आगे ट्राइपॉड लगा हुआ है, उसके ऊपर मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है और लाइटिंग की हुई है, ग्लासेस लगाए हुए हैं उस बेटी ने, टाइट से उसने कपड़े पहने हुए हैं और वो बीगो के ऊपर लाइव आ रही है। अब जो लोग बीगो को जानते हैं उनको तो ये पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बीगो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये जो टिकटॉक लाइव होता है ना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे इस लेवल की जो है वो फहाशी चल रही होती है कि आपको अंदाज़ा तक नहीं होता। जहाँ पे आपकी दोस्तियाँ होती हैं, जहाँ पे आप अपना अपना आप दिखाते हैं, डेयर्स होते हैं और वो इतने गंदे गंदे डेयर्स होते हैं और उसके ऊपर आपको ऑनलाइन जो गिफ्टिंग है वो होती है। कभी आपको शेर मिल जाता है, कभी आपको तीर मिल जाता है, यानी ये ऑनलाइन गिफ्ट है जो भेजे जाता है। और ये 2-2 3-3 1.5 लाख रुपए के होता है। और जो ये बंदा गिफ्ट भेज रहा होता है, आपको क्या लगता है कि वो फ्री में ये सारी चीज़ें भेज रहा होगा? किसी की माँ, बहन, बेटी जब बीगो के ऊपर जाती है लाइव और वो कहती है सपोर्ट करो मुझे, और वो कहती है मुझे शेयर भेजो या मुझे गिफ्ट भेजो ऑनलाइन, तो क्या वो फ्री में भेज देता होगा? आपको क्या लगता है? वो फ्री में नहीं भेजता। उसके बाद वो पूरा अपना हिसाब किताब रखता है। वो डिस्कशन में मैं नहीं जाना चाहता कि वो उसके बाद क्या सपोर्ट लेता है अगले बंदे से या बंदी से। और इस माँ को शर्म नहीं आती कि ये अपनी बच्ची को, और साथ में एक छोटा भाई भी है, इस जैसी ना जाने कितने और ऐसी फैमिलीज़ हैं। और मैं ये जो फैमिली व्लॉगर्स वाले होते हैं ना, मैं इनको भी इसी फहरिस्त में शामिल करता हूँ, क्योंकि ये भी सारे इन्हीं कामों में लगे होते हैं। ये प्रमोट कर रहे हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, और ये हमारी यंग जनरेशन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जिसमें एक बच्चा, ये जब ये एक बच्ची या एक बच्चा घर का, उसकी ये ज़हनियत हो जाए ना कि यार मैं अगर पढ़ लिख जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मेरी 2-3 लाख सैलरी होगी और मैं कोई मुश्किल से 2-3-4 करोड़ अपनी ज़िंदगी में इकट्ठा कर सकूंगा पूरी ज़िंदगी में। और जब आप उसको ये जहन दे दें कि यार आप बीगो पे लाइव आओ, टिकटॉक पे आप नाच गाना करो, अपना जिस्म दिखाओ, कोई 2-3 ऐसे आप स्पॉन्सर ढूंढो जो आपको पैसे दें और बदले में वो अपनी ठरक पूरी करें आपसे, और वो आपको ये 4-5 लाख महीने में ऐसे ही दे देंगे, तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तुम सामने आओ, कैमरे के आगे नाचो गाओ, बस ये कहानी है। और वो बाकायदा ये इन्फ्लुएंस हो जाएं इस चीज़ से लोग, तो शर्म से मरने का मुकाम है ये। और आपको, और ये कौन इनको सिखा रहा है ये चीज़ें? ये यही इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इनको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, इनको शय दे रहे हैं, जिनको शर्म नहीं आती कि बगल में उनकी अपनी माँ या बहन या बेटी बैठी होती है। एक एक फैमिली के, यानी 4-4 भाई भी इसी काम पे लगा है, बहन भी इसी काम पे लगी है, अब तो माएँ भी इस काम पे लग गई। और ये माँ, आप देखें, वाहिद आप पाकिस्तान में इस माँ को देखेंगे जो अपनी बच्ची को कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, प्लीज़ मेरी बच्ची को ऑनलाइन देख लो, वो जो कुछ दिखाना चाहती है। अब वो बच्ची खुद भी वैसे, उसके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि आप तो खुद तमीज़ कर लो थोड़ी सी। और इनका बाप नहीं है, यानी कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं। और दिनों में ऐसे लोगों की तरक्की होती है और हमारे नौजवान, हमारे बच्चे इन लोगों को देखते हैं और वो कहते हैं कि यार पता नहीं कितना अच्छा साफ़ सुथरा काम है। तो हमारा अब्बू जो है वो तो 30 साल में इतने पैसे नहीं बना सका, मैं 3 महीने में इतने पैसे बना के दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। ये टाइम आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी बहन या आपका बेटा, आपकी बेटी
या आपको कहने पे मजबूर हो जाएगी अगर आपने इनके ख़िलाफ़ आज बात ना की, आवाज़ ना उठाई और आप इस कैंपेन का हिस्सा ना बने। ये चेक एंड बैलेंस अगर आपने अपने बच्चों में ना रखा, क्योंकि बच्चे बाद में जस्टिफिकेशंस देते हैं। आप अंदाज़ा करें कि बाहर की कंट्रीज़ में जितने हालात ख़राब हो रहे हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मेरे बहुत क्लोज़ एक अपने अजीज़ हैं, वो कहने लगे हम बाहर से इधर इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं कि उनकी बच्ची LGBTQ जो है उसको प्रमोट कर रही है। और वो कहते हैं कि हम दीन, इस्लाम, मज़हब हर चीज़ पे हम बात करते हैं, हम इधर से गए हुए हैं। लेकिन वो जस्टिफिकेशन देती है कि ऐसा नहीं है, उनको भी हक है, उनका भी ऐसे होना चाहिए। और अब तो ह्यूमन डॉग का कॉन्सेप्ट आ गया। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि बाहर के मुल्क में बाकायदा एक तबका ऐसा है जो कहते हैं हम इंसान नहीं, हम कुत्ते हैं। और वो कुत्तों की तरह चल भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं। उन्होंने अपने मुंह पे वो सारा कुत्तों की तरह लगाया हुआ है और बाकायदा वो बांधा हुआ है, उनको लोग लेके चल रहे हैं। और वो कहते हैं हम इंसान नहीं, हम ह्यूमन डॉग्स हैं, हमें ह्यूमन डॉग्स कहें। हमें अलग मुल्क चाहिए, हमें हमारा अलग तबका चाहिए, हम ऐसे इनके साथ नहीं रह सकते। और इसमें लोग धड़ाधड़ शामिल भी हो रहे हैं क्योंकि अकल ही नहीं है ना, किसी किस्म का शऊर ही नहीं है इतनी। और ये कौन चीज़, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? सोशल मीडिया इज़ अ ट्रैप। अगर आप इस सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल अपने बच्चों का नहीं, पेरेंटिंग कंट्रोल लेके आएंगे, आपको नहीं पता ना, अगर बीइंग अ पेरेंट आप जितने मर्जी कामयाब हैं यार, आप पैसा भी कमा रहे हैं, इस्लाम के दुनिया के जितने मर्जी आप करीब हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी बेटी मोबाइल के ऊपर वो क्या देख रही है, वो टिकटॉक के ऊपर क्या करती है, वो इंस्टा के ऊपर क्या करती है, वो कौन सी वीडियो बना रही है, तो आप यू कैन नॉट कॉल अ गुड पेरेंट टू योरसेल्फ। आप नहीं कह सकते अपने आप को, क्योंकि आपके घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप उसके खिलाफ बोल नहीं रहे, आप उसको रोक नहीं रहे, या आप उसको किसी चीज़ के ऊपर रजिस्ट ही नहीं कर रहे आप। बस ये एक जस्टिफिकेशन है, मेरी बच्ची मेरे सामने रहती है, हमें पता है वो क्या कर रही है। तो ये जो माँ है या ये जो इस तरह के फैमिली व्लॉगर्स हैं, इनके भी माँ बाप यही कहते थे कि हमें तो पता है वो क्या कर रहे हैं, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं ना, हम अपने आप को दिखाते हैं। खुदारा इस चीज़ को समझें और इनका बाइकआउट करें, इनके अकाउंट्स को रिपोर्ट करें। और अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो इनको देखना बंद कर दें। इनको देखने वाले भी हम ही लोग हैं। ये 20-20 मिलियन जो सब्सक्राइबर, ये हम में से ही हैं। बाहर कोई मुंह नहीं लगाता इनको, कोई पूछता नहीं है। वो कहते हैं ये पागल हैं, ये साइको हैं, ये मेंटली सिक हैं, मेंटली इल हैं, ये मेंटली स्टेबल नहीं है ये लोग। और हम लोग अपने बच्चों को टीवी में बिठा के 3-3 घंटे इनके सामने दिखाते रहते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर करें और इन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी क्या राय है ज़रूर दीजिएगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।